कौन आएंगे कौन जाएंगे हमारे भाई साहब बताएंगे। तब तक आप सब इनसे मजा लीजिए। मैं मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप लोग ऐसे बैठे रहिएगा, सुबह तक आप लोगों को हंसाया और रुलाया जाएगा। हम दोनों भाई मिलकर आप लोग की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों अमरगढ़ है। अमरगढ़ में एक सेठ महोदय रहते हैं, बहुत बड़े सेठ हैं, जिनके पास बॉम्बे में कई फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनका नाम है यशवंत राय। सेठ यशवंत राय और उनके फैक्ट्री के मैनेजर हमारे श्री सागर मल्होत्रा जी हैं। फैक्ट्री के मैनेजर हमारे श्री सागर मल्होत्रा जी आ रहे हैं। रास्ता तमाम है। महफिल में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्कार है। प्रेम से बैठिए, प्रेम से रखो मेल और प्रेम के साथ देखो हमरा खेल। तो दोस्तों, इसके पहले जब कभी मैं यहाँ पर रहता था तो यहाँ पर तमाम वर्कर नजर आते थे, लेकिन आज न जाने क्या बात है, कौन सचुरा नहीं दिखाई दे। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बैठ कर इंतजार करता हूँ और देखता हूँ कौन साला यहाँ से काम करके पैसा ले जा रहा है और कौन साला हराम का लेके जा रहा है। आने दो साले को। और आशा पहले से आगे विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लगत बाबू, बहुत खूंखार आदमी बा, बात ही बाबू को गोली चार्ज कर दिया था। हमका कहू दाई मार डाय से भाई, कई मरतबा हम मर चुके ही। फर्क इतना रहा है, जब मर जाए जब भगवान किया जाए ना हुआ जो और भगवान रहा है हमार संपर्क ही निकल जाए। पहले हमारे उनके नेवताकारी होत रहा है, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन पुण्य के माँ दुआरे छोड़ दें, लेकिन मानदान हमारो तो नहीं बना बा। अगर भूले भर के कबो दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। मिलब देखा का हो था, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ए ना चीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ए हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुक्म है सरकार, क्या हुक्म है? हमें जानना चाहते हैं मैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमें आना चाहिए या हरामखोर तुझे आना चाहिए? बाबू हमका सब पता, हमका कहाँ रहा चाहिए, कैसे हवा चाहिए, कैसे जाए। रामचरण देख, हमने आज की गुस्ताखी तेरी माफ कर रहा हूं, क्योंकि मैं
टाइम बहुत ज्यादा हो रही है। आज के बाद अगर ऐसी गोशकी करने की कोशिश किया तो बेटा याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई गलती नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। राम शरण तो अच्छे तरह से जानता है, लेकिन ये तमाम दूर दराज से आए हुए हमारे नौटंकी कला प्रेमी भाई हमें नहीं जानते हैं कि हम है कौन। बता दें साहब। अरे राम शरण, अगर हम आए हैं तो अपने मुखर्जी से अपना सब स्वयं परिचय बताएंगे। जरूरी बा। हाँ तो दोस्तों लीजिए मेरा संगीती परिचय। मैं कौन और कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है, हमारा काम क्या है। दोस्तों ये शहर मुंबई है, ये शहर मुंबई है। इसी शहर मुंबई का जाना माना रंगबाजों का रंगबाज, अय्यासों का अय्यास, लोग मुझे प्यार से सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं। सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं, सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं। दोस्तों आज के लगभग 20 साल पहले की बात है। ये आखिर सागर से मल्होत्रा कैसे बना। दोस्तों हम इसी शहर मुंबई के गलियों और फुटपाथों पर आवारा टहला करता था। ये दिन हमारी मुलाकात सेठ यशवंत राय जी से हुई, जो इस शहर मुंबई के मशहूर सेठ यशवंत राय जी। दोस्तों सेठ यशवंत राय जी के पास इस वक्त 4 कंपनियां चल रही हैं। जब हम सबसे मुलाकात हुई तो दोस्तों हमारी करीबी को देखकर सेठ यशवंत जी को बहुत तरस आया और सेठ यशवंत जी ने हमें सीधा लिवा कर गए अपनी कंपनी पर। दोस्तों जिस वक्त हम उनकी कंपनी पर गया, एक वर्कर एक नौकर के हैसियत से गया। कुछ दिन हमने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। मेरी मेहनत और ईमानदारी पर खुश होकर सेठ यशवंत राय जी ने हमें अपनी कंपनी का वर्कर नौकर नहीं बल्कि अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिए। आप मैनेजर बन गए। राम शरण क्या बताऊं, जिस दिन से मेरा मैनेजर बना, जिस गली जिस मोहल्ले में जाता हूं, लोग बड़े आदर, बड़े प्रेम, बड़े मान सम्मान के साथ बोलते हैं आइए मैनेजर जी, बैठिए मैनेजर जी। क्यों नहीं। राम शरण मैं सोचता हूं आज जिस कंपनियों को मैनेजर बना हो, और जितना मेरा इस शहर मुंबई में बोलबाला है, इतना मान सम्मान है, खास अगर इन 4 कंपनियों का मालिक बन जाऊंगा तो कितना बड़ा हमारा बोलबाला रहेगा। अगर आप मालिक बन जाएंगे, आपको लोग बहुत अच्छी तरह जानना शुरू कर देंगे, आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, सब कुछ मान सम्मान के साथ साथ आपकी इज्जत होगी। बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन राम शरण ये तो बात में होगी, लेकिन क्या बताऊं, ऐसी शहर मुंबई में मेरी एक प्रेमिका है। प्रेमिका जिसका नाम शबनम बाई है। शबनम बाई। दोस्तों मेरा शबनम का यही वसूल है, यही धंधा है, यही पैसा है कि हम शहर और गांव में धनी लोग को देखते हैं, उन्हें अपनी ब्याह की जाल में फंसाते हैं और उन्हें ले जाते हैं अपनी प्रिय चंपा बाई के कोठे पर। और चंपा बाई का क्या काम रहता है, जब शबनम बाई का यही काम रहता है कि वो अपनी प्यार की जाल में फंसाती है, और उसके साथ अपनी शादी को रचाती है। उसके बाद उसकी दुल्हनिया बनकर उसके घर को जाती है। उसके बाद दोस्तों कुछ दिन बीतने के बाद हम दोनों मिलकर उस घर परिवार को बर्बाद कर देते हैं, मौत की घाट उतार देते हैं। उसके बाद उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेता हूं और उसी प्रॉपर्टी को बेचकर हम और शबनम बाई ऐसो आराम करते हैं। घर को बर्बाद करके ऐसो आराम किया करते हैं। लेकिन राम शरण क्या मैं तुमसे बताऊं, आज सुबह के बाद
सेठ यशवंत राय जी ने हमारे पास फोन किया। कौन? बोले देखिए मैनेजर साहब, आज मैं गांव से शहर आ रहा हूं और मैं सोच रहा हूं क्यों न इसी वक्त शहर के स्टेशन पर चला जाए और सेठ जी को रिसीव करके कंपनी तक लाया जाए। जरूरी बात है भाई, आप हमारे साथ चलें, हम भी स्टेशन चलेंगे। अरे है राम सरल, चल इसी वक्त हम चलते हैं शहर स्टेशन की तरफ, आ मेरे साथ। साथियों, मेरा नाम यशवंत राय, मैं भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ। घर में मेरी धर्मपत्नी सीमा और सीमा की गोदी से 2 प्यारे प्यारे बेटे। बड़े बेटे का नाम राजू और छोटे बेटे का नाम अमर है। मालिक की असीम कृपा है, 4 कंपनियों का मालिक हूँ। मुंबई में इस वक्त हमारी 4 कंपनियां चल रही हैं। सब कुछ है, सुख शांति वैभव सब कुछ मालिक ने दिया। आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि ये पहले यशवंत राय नहीं था। गांव का एक सीधा साधारण सा व्यक्ति यशवंत था। हमारी शादी हुई और दुल्हन के रूप में जब सीमा ने इस घर में कदम रखा तो मानो मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया। मैं जिस भी काम में हाथ लगाता था वो काम बखूबी पूरा हो जाता था। और देखते ही देखते गांव का सीधा साधारण सा व्यक्ति यशवंत राय बन गया। मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, कंपनी और घर वगैरह सब कुछ, पूरी जायदाद अपनी पत्नी सीमा के नाम लिख दिया है। मैं अक्सर मुंबई टू भवानीगढ़ अप डाउन करता रहता हूं। आज मैं जा रहा हूं मुंबई क्योंकि महीने का आखिरी चल रहा है। 4 कंपनियों के वर्करों को वेतन देना है और कंपनी के देख रेख के बारे में भी जानना और समझना है। रहमान आ जाए उससे कुछ बात करूंगा और घर वालों से मिलने के बाद हम सीधा मुंबई के लिए निकलेंगे। गुड मॉर्निंग पिताश्री। गुड मॉर्निंग रहमान। तुम कैसा है? अरे हम तो बिल्कुल बढ़िया है यार। कब से तुम इंग्लैंड से आए? हम बाबू पिक्चर देखता था। अच्छा। हम लगान पिक्चर देखता था, उसमें बोलता था तुम लोग गरीब है, तुम लोग को लगान भरना पड़ेगा, तुम हमारा साथ मैच खेलेगा तो हम थारा लगान काट देगा। वही हम उस पर रिहर्सल कर काटा है। अच्छा, तो आमिर खान की फिल्म लगान देख रहे थे? तुम किधर जाता मंगता नहीं फकीर साले कमीना। यानी लगान फिल्म देख लिया तो जो मर्जी आएगी वही बोलेगा। हम तुमसे पूछता तुम किधर मराता? हम जहाँ रहता है ठीक है, लेकिन ऐसी बात है यार, हमको बड़ी हंसी आ रही है। तुम सुबह सुबह किधर मराने जाता? देख, हम सुबह सुबह जा रहे हैं मुंबई। तुम मुंबई जाता पिताश्री? हाँ। तुमको इतना सुबह कौन बोल दिया जाने का? यार मारने की ट्रेन है इसलिए सुबह में तैयारी करनी पड़ी। ऐसा करो कि तुम अपनी मम्मी को और भाइयों को बुलाओ। तुमने अभी किसी से नहीं बोला? नहीं यार, किसी से नहीं। माय गॉड, तुम अकेले जाती है? वही कह दे तोहरी माई के। तुम किसी अकेले जाती मांगती है? हाँ, बुला। मैं बुलाती नहीं, मैं लेके आती है। तुम बैठ जाती है।
स्वामी जी के चरणों में सीमा का प्रणाम स्वीकार। बाबूजी के चरणों में बड़े बेटे राजू का प्रणाम स्वीकार। बाबूजी के चरणों में छोटे बेटे अमर का प्रणाम। दोनों भाई पुत्रवती हो। दोनों भाई पुत्रवती हूँ। बाबू तो समझ नहीं पाया, घर भर एक में हाई बरे इकट्ठा आशीर्वाद दी नहीं। जैसे पुत्र पति वती, हम तो हाँ सबको पीछे वाले सती ही सती हो रहे बेचारे। बाबूजी आज क्या बात है जो अचानक हम सबको एक साथ अपने पास बुलाए हैं? क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई बाबूजी? नहीं बेटा, मैंने इतनी छोटी सी जिंदगी में एक अनुभव किया है, उसी को तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। क्या मेरी बात सुनो। सुनना तुम राजू बेटा बात को मेरी सुनना तुम चितलाई। राजू बेटा राजू बेटा बात को मेरी सुनना तुम चितलाई। बड़े प्यार से मिलजुल रहे दोनों भाई भाई। बेटा राजू, मैंने इतनी छोटी सी उम्र में ये देखा कि एक माँ की गोदी से 2, 3, 4 भाई बचपन से लेकर जवानी तक एक साथ खाते खेलते पढ़ते लिखते, इतना प्रेम प्यार, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में कभी इनमें कभी अनबन नहीं होगी। लेकिन वही भाई शादी हो जाने के बाद बेटा एक दूसरे के पड़ोसी हो जाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम दोनों भाइयों में यही प्रेम प्यार स्नेह हमें देखने को मिले। बाबूजी आप हमारी और मुन्ना अमर की बात कर रहे हैं ना? हाँ बेटा। लेकिन मेरी बात सुनिए बाबूजी। पिता गुजारिश आपसे सर कदमों में जा
अमर हमारा भाई नहीं, हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। हमारे और अमर के बीच कभी कोई फर्क नहीं पाएंगे। बस बेटा, हम यही चाहते हैं। बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दिल खोल के बोल ना बाबू, क्या कहना चाहता है। बाबूजी, तू बुलवाए आज बाबूजी। आखिर बात क्या है जो आप आज अचानक माँ को भैया को मुझे एक साथ बुलवाए हैं? क्या कोई जरूरी काम है या कि हम दोनों भाइयों से कोई गलती हो गई बाबूजी? या आइयन घर मालिक तरफ से सिंह को देखते हुए 51 रुपये का पुरस्कार, कंपनी के लिए 51 रुपये का पुरस्कार मेरे लिए हुआ है। घर मालिक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, इस बात कामना है। बात यह है मुन्ना कि मैं जा रहा हूँ मुंबई। मुंबई अचानक? अरे बस इसी हफ्ते में सभी वर्करों को वेतन वगैरह देना है जी, और कंपनी के समाचार भी लेना है। तो इसलिए खास करके तुम दोनों भाइयों को एक हिदायत देके जा रहा हूं कि समय से घर से कॉलेज और समय से कॉलेज से घर, और खास करके अपनी मम्मी को परेशान नहीं करोगे। बाबूजी आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ से बेफिक्र होकर बॉम्बे जाइए। हम आपसे वादा करते हैं बाबूजी कि कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। ठीक है, तो बाबूजी आप बॉम्बे जा रहे हैं? हाँ मुन्ना, लेकिन वापस कब आएंगे? अब ये तो निश्चित नहीं बता पाएंगे। कभी कभी तो जानते हो हफ्ते भर में ही आ जाता हूँ, कभी कभी महीने 2 महीने लग जाते हैं। ठीक है बाबूजी, जब टाइम मिलेगा तो आइएगा, कोई बात नहीं। हम दोनों भाई घर पे हैं, घर की देखरेख अच्छे ढंग से करेंगे, कोई शिकवा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बाबूजी हमारे कॉलेज का वक्त हो गया है, हमें इजाजत दीजिए, हम कॉलेज जाएंगे। प्रणाम बाबू। ऐसा है बाबू, तू जा, मेरा बैग रेडी कर दे, मंजन बस तौलिया वगैरह रख देना, क्योंकि अब समय कम है, निकलूंगा। समय कम है तो तू तैयार हो कि हम तैयार हो? अरे मैं रेडी हूँ यार, थोड़ा तेरी मम्मी से बात करूंगा और तू पैक कर दे। सुधरबे ना तू, अरे यार तू सुधरबे ना। लड़कन से आन हो जा, बियाह शादी कई गावा। यही पहुंचा तो से तो और नहीं बर्दाश्त हो। अरे कम से कम अमर के बाबूजी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप बॉम्बे शहर जा रहे हैं? आप सही सुन रहे हैं। आप बॉम्बे शहर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझको किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अरे आपके सहारे के लिए तो 2 नौजवान हत्ते कट्टे बेटे हैं और बच्चे जैसे हमारे घर में प्यारे प्यारे 2 नौकर हैं। अरे मेरे दिल से पूछो कि मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा? पहले आप मेरी बात सुनिए। बोलिए।
से आज ही मुंबई मैं चला जाऊंगा। ख्याल बच्चों का घर का तुम रखना सदा। बच्चों का घर का तुम रखना सदा। खूब बढ़िया सी सारी तुम्हें लाऊंगा ख्याल। बच्चों का घर का तुम रखना सदा। देखो सीमा जी, बच्चे हमारी जान हैं, आप इन पर बराबर नजर रखेंगी। समय से घर से कॉलेज और समय से कॉलेज से घर जरा भी देरी हो तो जो माँ बाप का धर्म और फर्ज बनता है आप उसे बखूबी निभाएंगी। स्वामी जी, मैं तो बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, क्या आपको बॉम्बे शहर इतना जाना जरूरी है? मेरी मानिए, आप बॉम्बे शहर मत जाइए ना। हम आपके जज्बातों की कदर करते हैं सीमा, लेकिन शायर ने कहा है कि प्यार से भी जरूरी कई काम हैं। प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। किसी को भी कहीं भी आते जाते रुखसत करो तो बा हंसी खुशी, ताकि इन्हीं यादों के पलों के सहारे हम अपना सफर बखूबी तय कर सकें। अच्छा जी, मैं आपको बॉम्बे शहर जाने के लिए रोक रही हूँ तो आप मुझको प्रवचन ही सुनाने लगे। मेरी बात सुनिए। सौखी से जाओ स्वामी शहर बम्बई, आपके बिन न लगता है मेरा जिया। आपके बिन मैं कैसे रहूंगी सुने। आपके बिन मैं कैसे रहूंगी सुने। संग मुझे को दिया कीने चलो पिया। आपके बिन मैं कैसे रहूंगी। देखो जी, आप बॉम्बे से शौक से जाइए, लेकिन अगर आप मुझको भी अपने साथ लिवा चले तो कितना अच्छा हो। हम दोनों प्राणी का अच्छी तरह से रास्ता कट जाएगा और बॉम्बे शहर आराम से पहुंच जाएंगे। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, लेकिन अभी थोड़ा वक्त है। हमारे बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर हम अपने घर में एक साथ दो दो बहुएं लाएंगे। दोनों बेटे और बहू घर संभालेंगे और हम दो प्राणी जब भी मुंबई टू भवानीगढ़ अप डाउन करना होगा एक साथ आएंगे जाएंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मेरी बात सुनिए ना।